हेलो फ्रेंड्स, गॉड विद भूपेश के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल पे डलने वाली पहली वीडियो है, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो, आवाज़ आवाज़ ऊपर नीचे हो रही हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट में बता देना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो इस ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और इस वीडियो के अंदर हम एक फेमस गेम बनाएंगे, रॉक पेपर एंड सीजर। बचपन में ये गेम आप लोगों ने काफ़ी खेला होगा। तो इस गेम की शुरुआत करने के लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा सिंपली। इसे कुछ भी नाम दे दूंगा मैं। फिलहाल इसे नाम दे देता हूँ गेम। दो बार लगा देता हूँ, गेम ही। और इसके अंदर ये एम्प्टी फोल्डर है, अभी कुछ नहीं है तो ठीक है। और ये गेम रॉक पेपर सीजर, ये वाला गेम बनाने के लिए आपको कुछ पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो पाइथन की शुरू से लेके बिगनर से लेके एडवांस तक का कंप्लीट कोर्स बनाओ, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। अगर कोई एक कमेंट भी करेगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे भर भर के कमेंट आए। वैसे भी मेरी पहली वीडियो है। आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो आपको अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन आपको सिंपली, जैसे आप गूगल पे जाओगे तो आप सर्च मारोगे तो ये आपको पाइथन मिल जाएगा। यहाँ पर आप पाइथन की मेन वेबसाइट पर जाकर इसे आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आप सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक इंटरप्रेटर है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो आप ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना। बाकी इसके अलावा जैसे पाईचार्प और भी काफ़ी सारे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो, तो आपको पाइथन में जैसे बेसिक नॉलेज है, मॉड्यूल्स, लूप्स, लिस्ट वगैरह, इफ एल्स स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अपना ये गेम बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो में आएगा, ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करते ही ये मेरा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ऐसे ऑन हो जाएगा। तो ठीक है मुझे। और जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने गेम के लिए, तो रॉक पेपर सीजर है तो रॉक पेपर और सीजर, और लास्ट में डॉट पी वाई लगाना बहुत ज़रूरी है। पी वाई पाइथन के लिए एक्सटेंशन होता है कि भाई यहाँ ये पाइथन की फाइल है, डॉट पी वाई लगाने से। और जैसे आपने यहाँ पर ये फाइल, इसको तो मैं काट देता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे ये फाइल बनाई तो ये फाइल क्रिएट हुई है आपके इस फोल्डर के अंदर। जो फोल्डर आपने ये डेस्कटॉप पे बनाया था, इसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखो काफ़ी अच्छी दिख रही है, नीला और पीला साइन। ओके। तो देखो पाइथन में ये रॉक पेपर सीजर का गेम आपको बनाना है, तो मॉड्यूल्स जो मैंने बताया था आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो मैं एक मॉड्यूल इसके लिए इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट, और उस मॉड्यूल, एक मिनट, सॉरी गाइस, मेरी स्पीड के चक्कर में आराम से लिख लेता हूँ। इंपोर्ट, और एक रैंडम, रैंडम नाम का मॉड्यूल है, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं, मैं उसका नाम दे देता हूँ लिस्ट वन। ये लिस्ट में बनाता हूँ तो ध्यान देना, लिस्ट, सेट्स, ये काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती है। लिस्ट के क्या पहचान होती है कि ये इस तरह के बड़े ब्रैकेट के अंदर आएगी। और तो इसके अंदर मैं अपने तीनों जो रॉक पेपर सीजर है, ये तीनों स्ट्रिंग्स में इसमें डाल दूंगा। स्ट्रिंग्स का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप सिंपली आप लिखोगे ROCK, तो ये सिंपल एक वर्ड है। और जैसे ही आप इस वर्ड को ये डबल डॉट्स के अंदर डाल दोगे तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी। अब ये एक स्ट्रिंग है, कॉमा एक दूसरी स्ट्रिंग में लिखता हूँ, पेपर। ओके। और उसके बाद एक सीजर। तो सीजर की स्पेलिंग होती है SCISS। ओके, बट ये टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं एक थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करते हुए SEASSOR ये लिख लेता हूँ ताकि जल्दी टाइप हो जाए। ओके। इसके बाद ये हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ओके। अब हम क्या करें कि इस लिस्ट में से कोई भी एक वर्ड पिक करेंगे, और कंप्यूटर भी इस लिस्ट में से कोई भी एक वर्ड पिक करेगा। ठीक है। तो हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो हम प्लेयर खुद, और एक प्लेयर चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए। तो ये प्लेयर नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, और ये वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, जो हम इसको लिख के बताएंगे कि हमने क्या रॉक लिया है, पेपर लिया है, या सीजर लिया है। तो ठीक है। तो इनपुट इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं कि अपन जो यूज़र है उनके थ्रू कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाना है, तो इनपुट फंक्शन का हम यूज़ लेते हैं।
तो इनपुट फंक्शन जैसे ही रन होगा तो एक मैसेज शो करेगा, व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट मतलब रॉक पेपर सीजर में से क्या तुमको सेलेक्ट करना है। ये स्पेस यहाँ पे ज़्यादा हो गए थोड़े, ये भी ठीक है। और ये डबल डॉट लगा देता हूँ ताकि आराम से दिखे। तो उसके बाद सेकंड टर्म आती है कंप्यूटर की। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, COMP, कंप्यूटर नाम का। और इसके अंदर देखो ये जो रैंडम हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था ये अब काम आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो देखो ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ पे इस वेरिएबल मतलब इस वेरिएबल के थ्रू तो हम इनपुट देंगे, रॉक पेपर सीजर तीनों में से कुछ भी, बट कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो एक रैंडम ये जो मॉड्यूल लिया था डॉट लगाते ही, और इसके बाद चॉइस ये नीचे आ रहा, चॉइस ठीक है। रैंडमली, ये कहने का मतलब रैंडमली कंप्यूटर भाई तो क्या कर, रैंडमली कोई भी चॉइस ले ले। ओके। और चॉइस कहाँ से लेगा, रॉक पेपर सीजर मतलब लिस्ट वन में से। तो कोई ना, इसे बता दो भाई कहाँ से तुमको चॉइस लेनी है। लिस्ट वन में से तुम तीन चॉइस ले लो, कुछ भी ले लो। ओके। तो हमने क्या इनपुट किया, कंप्यूटर ने क्या चॉइस की, उसको भी एक बार हम प्रिंट कर देते हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन का मैंने यूज़ लिया, और यहाँ पर कुछ भी लिख दो, प्लेयर इनपुट लिख दो, या भी प्लेयर इनपुट ही लिख देता हूँ, प्लेयर इनपुट। और ये डबल डॉट लगा देता हूँ, उसके बाद में कोमा लगा के प्लेयर, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी ऊपर, प्लेयर। तो प्लेयर जो भी इनपुट लगी है हमारी स्ट्रिंग, ये तो देखो ऐसे की ऐसे प्रिंट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद है प्लेयर, प्लेयर में क्या प्रिंट होगा, ये जो भी हम इनपुट इसे वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ पे स्टोर होने के बाद ये प्रिंट फंक्शन के थ्रू इधर यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। वो अभी मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो कंप्यूटर ने क्या रैंडमली क्या सिलेक्ट किया, तो वो भी कंप्यूटर के लिए भी एक प्रिंट आउट ले लेते हैं सिंपल सा। तो प्रिंट फंक्शन लिया मैंने कंप्यूटर के लिए, ये तो कंप्यूटर इनपुट, इनपुट इज, और ये डबल डॉट लगा देता हूँ। और जो भी हमारा कोमा लगा के कंप्यूटर जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल था, COMPUTER, ये रहा कंप्यूटर। तो एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ साथ ही साथ। तो सिंपल एक प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया रॉक पेपर सीजर गेम का। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रॉक, रॉक मैंने टाइप किया, तो ये देखो ये मैंने रॉक टाइप किया और कंप्यूटर ने एक रैंडमली इसमें से कुछ भी ले लिया, पेपर। ओके। तो इसका मतलब रॉक मैंने लिया, पेपर कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर जीत गया, क्योंकि पेपर रॉक को कवर कर लेगा। तो ठीक है, एक बार फिर से रन कर लेता है, इस बार एक बार मैं जीत जाऊं। मैं इस बार पेपर लेता हूँ, पेपर। ओके, पेपर पेपर दोनों ने पेपर ले लिया, मतलब हमारा गेम टाई हो गया, कोई बात नहीं। रॉक, रॉक ले लिया, पेपर मैं फिर से हार गया। कोई ना, एक बार लास्ट टाइम, कभी तो जीतूंगा। रॉक और सीजर, तो देखो इस बार मैं जीत गया, रॉक और सीजर। लेकिन ये क्या है कि अपन को हमको फैसला करना पड़ रहा है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो कोई ना, अभी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं कुछ और चीज़ सोच रहा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ एप्पल, एप्पल, तो ये तो फिर भी चल रहा है भाई। प्लेयर इनपुट एप्पल दे दिया। देखो ये हमने जो इनपुट दिया ना एप्पल, जैसे एंटर मारा, ये इनपुट फटाक से, तो ये जो प्लेयर इनपुट, व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट, तो ये व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और जैसे हमने एप्पल इसमें डाला, खट झट से एप्पल इनपुट फंक्शन के थ्रू यहाँ प्लेयर में आके स्टोर हो गया। और जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे एप्पल स्टोर था, तो प्लेयर इनपुट, प्लेयर इनपुट लिख के, और ये एप्पल यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये आप पाइथन के जो बेसिक्स वगैरह सीखोगे उसमें देखो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पाइथन के बेसिक्स पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, मैं पाइथन के बेसिक्स पे भी वीडियो बना दूंगा। और अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको सुधार सकूँ। तो हम चाहते हैं कि यूज़र है ना सिर्फ ये तीन चीज़ें ही इनपुट कर सके, इसके अलावा अगर वो और कुछ भी डाले तो वो ये एक्सेप्ट ही ना करे। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक वाइल लूप होता है, वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वाइल, वाइल के बाद एक हमारा जो प्लेयर है,
प्लेयर को लेते हैं, प्लेयर वाइल प्लेयर, और प्लेयर के बाद देखो प्लेयर ने जो कुछ भी सेलेक्ट किया है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। नॉट इन का ही हम यूज करेंगे, नॉट इन, और इसके अंदर मतलब लिस्ट वन के अंदर नहीं होना चाहिए, लिस्ट वन। ठीक है। और इसके बाद में डबल डॉट लगाना कंपलसरी होता है वाइल लूप के बाद में। अब इसके बाद में यहाँ पर एक टैब स्पेस हमको देना पड़ेगा, तभी ये वाइल लूप के अंदर आएगा। ये यहाँ पर, अब ये वाइल लूप के अंदर ये दोनों आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से मेरा काम बन जाना चाहिए आई थिंक। तो मैं इसे रन करता हूँ एक बार, ये रन हो गया। इसके बाद मैं डालता हूँ इसके अंदर एप्पल डालता हूँ, एप्पल, एप्पल मैंने डाल दिया। हम्म, क्या कह रहा है ये, नेम प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। ओ सॉरी गाइस, जब हम वाइल लूप का हम यूज करते हैं ना, तो ये प्लेयर हमने यहाँ पर यूज किया है, तो पहले इसे डिफाइंड भी हमको करना पड़ता है। तो ये जब आप वाइल लूप फॉर लूप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बेसिक से सब पता लग जाता है। तो ये प्लेयर मैंने डिफाइन नहीं किया था। ये ले भाई रिस्टार्ट हो जा तू। तो ये प्लेयर को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो प्लेयर को डिफाइन करने के लिए मुझे ये जो प्लेयर है ये हमने डिफाइन कर दिया, और इसकी वैल्यू अभी हम नन कर देते हैं। ये लो नन, ये वाला। ओके, अब शायद ये काम कर जाए। ओके लेट्स, एप्पल मैंने डाला तो देखो, अब एप्पल डालते ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। ये लूप वापस यहीं पे ले आया घुमा फिरा के इनपुट पे कि भाई सही इनपुट डालो। इन तीनों में से ही कोई इनपुट होना चाहिए। तो मैं कुछ भी देखो बॉय डालता हूँ कि वाह, अब कुछ भी और कुछ भी डालोगे ये काम नहीं करेगा जब तक आप इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं डाल देते। तो चलो मैं रॉक डाल देता हूँ, रॉक। ओके, तो रॉक उसका सीजर आ गया तो मैं जीत गया। देखो इस बार मैं जीत गया, रॉक ने सीजर को तोड़ दिया। तो चलो ठीक है, चलो मैं जीता तो सही। चलो फिर देखो एक बात और आ रही है। चलो यहाँ पर जैसे रॉक है और किसी ने जैसे कैप्स में डाल दिया आर रॉक, और इसको रन किया, सॉरी रन नहीं किया मैंने, उसे डिलीट कर दिया। ये रॉक कैप्स में डाल दिया और ये रन करता हूँ तो ये इससे भी नहीं ले रहा है। ओके, क्योंकि ये केस सेंसिटिव स्ट्रिंग्स हमारी है ना, जो केस सेंसिटिव होती है। हमें है, ये एक लेटर इसमें कैपिटल है, तो ये इसको भी नहीं ले रहा है। तो मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्लेयर जो भी इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर ले। तो जैसा कि नाम में ही इसका फंक्शन छुपा है, डॉट लोअर। ओके लोअर आ गया, ये लोअर केस। अब हम जो भी इनपुट यहाँ पे देंगे वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आर बड़ा लिख देता हूँ और बाकी सब छोटा, सी बड़ा लिख देता हूँ, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी लेता हूँ, ये अपने आप उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अभी ये किया नहीं, और ये ऐसा क्यों हुआ है, एक मिनट इसे डिलीट करके। ओके, और अगर मैंने आर बड़ा दे दिया, आर सी के रॉक, हाँ अब देखो ये काम हो रहा है। वो कुछ शायद यहाँ पे स्पेस था उस वजह से मिस्टेक था, वो मुझे पता नहीं क्यों था मिस्टेक, लेकिन अब ये ठीक है। अब मैं इसमें बड़ा डालूंगा तो ये अपने आप छोटा होके आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर ओ सी के, ये पूरा कैपिटल में है, और मैंने इसको रन किया तो, अच्छा सॉरी सॉरी, ये प्रोग्राम को फिर से फ्रेशली रन करना पड़ता है। अब ये मैं बड़ा डाल रहा हूँ रॉक, ये अपने आप उसको देखो छोटे में कन्वर्ट करके और यहाँ पर छोटे में ले आया हमारा इनपुट। इस फंक्शन की वजह से इसको डिलीट करके फिर से फ्रेश रन करना पड़ेगा हमको। और इस बार मैं पेपर पी पेपर कैप्स में डाला मैंने, ये अपने आप ही उसको छोटे में कन्वर्ट करके छोटे में लिया है, और वहाँ पे सीजर आ गया, मतलब मैं हार गया, उसने मुझे हरा दिया। तो यहाँ तक प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से छोटा सा वो ले लेते हैं इसका, इंपोर्ट किया रैंडम, क्योंकि हमें रैंडमली कोई भी चीज़ इसमें से सेलेक्ट करवानी है कंप्यूटर को। फिर यहाँ पर हमने एक प्लेयर की वैल्यू को नन डिफाइन कर दिया, क्योंकि वाइल लूप में प्लेयर का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेयर नॉट इन लिस्ट वन, प्लेयर लिस्ट वन के अंदर नहीं है तब तक ये जो प्लेयर की वैल्यू है, प्लेयर की वैल्यू ही हमसे बार बार इनपुट पूछता रहेगा। ये लोअर केस हमने लगा दिया छोटा करने के लिए। ये कंप्यूटर का इनपुट हमने ये मॉड्यूल का यूज़ करके बना लिया, लिस्ट वन पे से लेगा ये जो भी इनपुट लेगा। अगर इसके अंदर हम और कुछ भी डाल दें जैसे बकरी का है तो ये वो भी ले लेगा, लेकिन वो डाल डाल लिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई जो भी मतलब
हारना जीतना ये भी अगर कंप्यूटर ही बता दे तो बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल जैसे मैच टाई हो गया तो कंप्यूटर बता दे, अगर मैं जीत गया तो भी ये कंप्यूटर ही मुझे बता दे कि भाई तुम जीत गए हो या फिर तुम हार गए हो। चलो ठीक है। तो देखो पहली तो कंडीशन आती है टाई होने की। टाई कब होगा? जब प्लेयर और कंप्यूटर की वैल्यू इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल प्लेयर ने भी रॉक ले लिया, कंप्यूटर ने भी रॉक ले लिया। तो मैं यहाँ पर एक इफ ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करता हूँ। इफ स्टेटमेंट, इफ फंक्शन, जो भी है ये इफ का यूज करूंगा। if player if player is equals to computer। ओके, प्लेयर और कंप्यूटर के देखो अगर इक्वल से वैल्यू, तो प्रिंट क्या करवाना है इनको? तो प्रिंट करवा देगा ये यहाँ पर प्लेयर का इनपुट और ये प्लेयर, और कंप्यूटर का इनपुट कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक टैब स्पेस देना पड़ेगा ताकि ये इफ के अंदर आ जाए। ओके। तो देखो यहाँ पर प्लेयर और कंप्यूटर की वैल्यू इक्वल है। मान लो प्लेयर की वैल्यू भी रॉक है और कंप्यूटर की वैल्यू भी रॉक है, तो ये रॉक और रॉक यहाँ पे स्टोर हो गए, और जो हमारी स्ट्रिंग है ये ऐसे की ऐसे आ जाएंगी, ये दोनों स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये मैच हो जाएगा टाई। तो एक चीज और, प्रिंट मैच, सॉरी टाई लिख देते हैं, सिंपल टाई। ओके। तो ये होगी एक कंडीशन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि अगर टाई ना हो तो क्या होगा। तो इसके लिए एक और स्टेटमेंट होता है इफ के जगह एल्स इफ। एल्स इफ, एल्स इफ। अब एल्स इफ में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेयर ने अगर मान लो रॉक ले लिया। ओके, रॉक ले लिया, डबल डॉट आएगा। ठीक है। उसके बाद प्लेयर के बाद हम चलते हैं कंप्यूटर पे। ओके, यहाँ पर एल इफ के अंदर एक और हम इफ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ मान लो प्लेयर ने रॉक ले लिया और कंप्यूटर, इफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या दिलाएं? आ, अगर मुझे हारना है और मेरे पास रॉक है, तो कंप्यूटर को क्या दिलाना चाहिए? पेपर दिलाना चाहिए, क्योंकि वो पेपर ही तो कवर करेगा रॉक को। तो ये स्ट्रिंग में आएगा, सॉरी गाइस, पेपर ये स्ट्रिंग में आ गया। ओके, और ये भी डबल डॉट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेयर के पास रॉक है और कंप्यूटर के पास पेपर है। तो सीधी सी बात है हम हारेंगे। तो एक मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये इफ स्टेटमेंट है, इसके मैं नीचे आके ये तीनों चीज़ें प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक टैब स्पेस देना पड़ेगा इन दोनों में, और टाई की जगह यहाँ पर लिखूंगा लूज, यू लूज। ओके, एक रोता हुआ इमोजी भी बना देता हूँ। बस यहाँ तक अपना काम हो गया है। चलो, अगर अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई कंप्यूटर ने मुझे हरा तो दिया, अब मुझे विन भी तो करना है। तो इफ प्लेयर, इफ कंप्यूटर इज इक्वल्स टू, अगर मान लो कंप्यूटर सीजर ले लेता है, ये सॉरी ये स्ट्रिंग में जाएगा ऐसे ही, सीजर, ये स्पेलिंग मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया है गाइस, सीजर ये आ गया। तो सीधी सी बात है भाई कि देखो मेरे पास रॉक है और कंप्यूटर ने सीजर लिया तो मैं जीतूंगा। तो ठीक है, ये मैं ऐसे कैसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी ये तो प्रिंट हो गया पिछला वाला, ये मैंने पेस्ट दबा दिया, कुछ नहीं है। यू लूज बड़ी मेहनत से बनाया था, यू लूज, और ये रोता हुआ मुंह, बस ये हो गया। तो फिर से तो ये कॉपी तो ऑलरेडी हो रहा है, और इसमें ये टैब स्पेस भी देना पड़ेगा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये ऑलरेडी कॉपी हो रहा है, इसका मतलब बस जस्ट मुझे पेस्ट करना है। और यहाँ पर ये टैब स्पेस देके मैं कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं विन, जीत जाऊँगा। ये बड़ा यू
विन, और ये हंसता हुआ चेहरा बना देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, प्लेयर ने लिया रॉक, कंप्यूटर ने लिया पेपर। फिर ये क्या करेगा कि जो प्लेयर ने जो चीज़ लिया उसे प्रिंट कर देगा, और कंप्यूटर ने जो चीज़ लिया उसे प्रिंट कर देगा। और इसके बाद हम हार गए हैं तो प्रिंट कर देगा यू लूज। और अगर मान लो मैंने रॉक लिया और कंप्यूटर ने सीजर ले लिया, तो ये वापस से वही प्लेयर की वैल्यू रॉक प्रिंट हो जाएगी और कंप्यूटर की वैल्यू ये सीजर प्रिंट हो जाएगी, और ये अपन जीत जाएंगे, यू विन। तो ये तो हो गया पहला काम। इसके बाद नेक्स्ट मैं दोबारा इस कोड को वापस लिखूंगा, उसकी बजाय मैं इसे कॉपी मार लेता हूँ। और कॉपी मारने के बाद ये एलिफ इसके जस्ट नीचे आऊँगा मैं, एलिफ वाली रो में, और ये यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो ये वाला ये नया कोड आ गया हमारा। ओके, तो फिर इस नए वाले कोड में अब मैं क्या करूँगा, तो फॉर एग्जांपल अब ये सीजर, ऐसे ये सीजर ले लिया। और सीजर से मुझे हारना है तो मुझे रॉक चाहिए, क्योंकि रॉक सीजर को तोड़ देगा। गाइस तो ठीक है, ये हो गया रॉक सीजर, और ये मैं हार जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास सीजर है और मुझे जीतना है, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर के पास पेपर होना चाहिए। तो ये पेपर हो गया। ओके, और अब मैं जीत जाऊंगा। तो ये तो हो गया मेरा जीत का कमाल। ठीक है, फिर वापस से एक बार और मैं एक कंडीशन लास्ट वाली और लगा देता हूँ। अब ये कॉपी करके मैंने ये देखो ये इतना एरिया यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। ओके, अब लास्ट की कंडीशन मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा। एक बार मैं फिर से देख लूँ, कोई रॉक पेपर, तो मेरा रॉक है उसका पेपर है तो मुझे कवर करेगा, मैं हार जाऊंगा, सही है। मेरा रॉक है उसका सीजर है तो मैं उसके सीजर तोड़ दूंगा, मैं जीत गया, ये सही है। चलो, सही है बिल्कुल। अब लास्ट वाले पे आता हूँ भाई। अगर मेरे पास पेपर हो, पेपर, यहाँ पे देखो ये प्लेयर के पास रॉक, फिर प्लेयर के पास सीजर, क्या बचा, पेपर बचा, तो ये लो पेपर। अब मुझे हारना है तो कंप्यूटर के पास सीजर होना चाहिए, ऐसे ही है, सो सीजर। ओके, और अगर मुझे जीतना है तो पेपर कब जीतेगा, जब इसके पास स्टोन होगा। स्टोन मतलब स्टोन पेपर सीजर, हाँ स्टोन ही तो होगा, लेकिन ये रॉक पेपर सीजर है, सॉरी। तो यहाँ पर रॉक लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टोन लिख दूंगा तो प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रॉक है। अगर यहाँ पे स्टोन होता तो हर जगह स्टोन लिखना पड़ता। तो ये सब ठीक है, रॉक आते ही मैं जीत जाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्राम हो गया है ठीक ठाक, रन करने लायक। तो मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये लेगा ही नहीं। ओके, अब मैं रॉक सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ओहो कंप्यूटर ने भी देखो रॉक ले लिया, मैंने रॉक लिया, प्लेयर इनपुट, और कंप्यूटर ने भी रॉक लिया, इट्स सेट है। तो देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू ही है। जब प्लेयर इक्वल टू कंप्यूटर हो जाता है तो देखो प्रिंट प्लेयर इनपुट, ये तो ऐसे कैसे आ गया, कहाँ आ गया, ये रहा देखो, प्रिंट प्लेयर इनपुट ये आ गया। और जो प्लेयर की जो वैल्यू थी, प्लेयर की जो वैल्यू हमने कहा यहाँ पे ऊपर रॉक डाली थी, ये जो रॉक डाली थी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, कंप्यूटर का इनपुट, ये रहा कंप्यूटर इनपुट इज, उसके बाद रॉक। कंप्यूटर ने क्या किया कि रैंडम काम किया, लिस्ट वन में से कुछ भी उठा लिया रैंडमली, तो इसने रॉक उठाया, रॉक यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर जब पता लगा भाई प्लेयर इक्वल टू कंप्यूटर दोनों का सेम हो गया, तो ये टाई हो गया, तो इट्स ए टाई। ओके, ये हो गया। चलो इसको डिलीट करूँ। अभी वापस से इसको रन करता हूँ, देखो मैं हारना है जीतना और कुछ, तो आर ओ सी के फिर से मैं रोक लिख के एंटर मारूंगा, फिर से टाई हो गया, क्या बात है। चलो फिर से मैं रोक लिख दूंगा तो मेरा क्या जा रहा है, ये लो, फिर से टाई हो गया। इस बार मैं पेपर डालता हूँ, उसने भी पेपर ले लिया, टाई हो गया। ये क्या ग्लिच हो गया मेरे साथ। ओके गाइस, हाँ देखो इस बार मैंने पेपर लिया, उसने रोक लिया, मैं जीत गया इस बार, यू विन। चलो मैं जीत गया। ओके, तो ये हमारा रॉक पेपर सीजर का गेम हो गया। इसमें एक काम और कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे ये गेम खत्म हो तो ये यूजर से पूछे कि भाई, अपन से पूछे कि दोबारा तुम खेलना चाहते हो क्या इस गेम को। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्रोग्राम को ही एक वाइल लूप में डाल दूंगा, ये पूरे प्रोग्राम को। तो ठीक है, ये वाइल लूप
वाइल, इसको ट्रू कर देता हूँ, वाइल ट्रू। और इसके आगे डबल डॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वाइल हमारा ट्रू हो चुका है। तो वाइल ट्रू हो चुका है, तो इन सब को मुझे एक एक टैब स्पेस भी देना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत का काम है, इसको मैं कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ टेक्निक यूज़ करूँ मैं। ओके, ये टैब स्पेस एक साथ इनमें। लेकिन अगर मान लो थोड़ी सी भी माउस की गड़बड़ हुई तो इतनी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए एक एक को ही करने में भलाई है। ये कहाँ गया? इधर आ। ओके, ज़्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। इफ़ के नीचे आएगा भैया, और ये प्रिंट इफ़ के अंदर जाएंगे सब। ये यहाँ पर हो गया। ये थोड़ा सा काम बोरिंग है, लेकिन जैसे जैसे आईडिया आता है उस हिसाब से प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये देखो, ये सारा मेरा प्रोग्राम आ गया है इसके अंदर, while इक्वल टू ट्रू। ओके, अब while ट्रू हो गया हमारा, ये बात सही है। तो अब आगे हम क्या करेंगे? while अगर ट्रू हो गया है तो ये प्रोग्राम के अंदर हम कुछ करते हैं कि अब पूछेंगे, यूज़र से पूछते हैं कि भाई तुझे वापस खेलना है या नहीं। ओके, बस एक मिनट। यहाँ पर तो इससे, तो यहाँ पर यूज़र से हम पूछेंगे if एक नया एक नया वेरिएबल बना लेते हैं पहले। कुछ असाइन करने से पहले एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आस्क यूजर नाम से बना लेता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं हम। आस्क अगेन, ये बना लेता हूँ मैं, आस्क अगेन। और इसमें एक स्ट्रिंग में पुट करता हूँ। ओके, प्ले अगेन, वाना प्ले अगेन क्या अच्छा रहेगा? वाना प्ले अगेन, वाना प्ले अगेन, क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा आंसर है वो यस या नो में, यस और नो। ठीक है, ओके। ये स्ट्रिंग उसे शो करेगा। अब ये स्ट्रिंग तो उसे शो हो चुकी है, बट अब इसमें कंडीशन लगा, इफ आस्क अगेन, जो ये हमारा वेरिएबल हमने अभी बनाया, सॉरी, आस्क अगेन, आस्क अगेन, ये अगर नॉट इक्वल्स टू है यस के। ओके, ये हो गया यस। इसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, सॉरी, यस। ओके, तो अगर मान लो यूजर यूजर ने लास्ट में जैसे गेम खत्म होगा तो ये पूछेगा भाई गेम खेलना चाहते हो, यस और नो। अगर यूजर डालेगा यस तो देखो गेम कंटिन्यू हो जाएगा। यस के अलावा यूजर ने और कुछ डाला, नो डाला या फिर नहीं डाला या फिर ना कुछ भी डाला, तो ये इस गेम को ब्रेक कर देगा। मतलब ये जो लूप, ये जो फंक्शन था हमारा, ये पूरा प्रोग्राम था, इसको ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने के लिए ब्रेक फंक्शन का ही हम यूज लेते हैं। तो ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे। ओके, और ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के लास्ट में हम एक प्रिंट कर देते हैं, यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। मैसेज में ये कहेगा caught with fish। ओके गाइस, तो ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया है। ओके, अब इसको मैं एक बार देख लूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। while इक्वल टू ट्रू, वेरिएबल string, ask again, string yes or no, print code with Bhupesh not equals to yes, break। रन करके देखता हूँ। हाँ, सी यूजर देखा, while true, while true, नेम एरर। ओके 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 ओके, एक एरर आ गई, ट्रू। ये थोड़ा मिस्टेक से टाइप हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है। टी आर यू, देखो ये वाला ट्रू, मतलब टी कैपिटल होना चाहिए शुरुआत का,
और ये डबल डॉट। ओके, अब शायद ये सही है। इसको रन करूँ फिर से। ये आ गया। तो मैं डालता हूँ रॉक। रॉक। ओ, मैं हार गया। ओके, मैं हार तो गया। और ये लास्ट में मेरा ये मैसेज भी प्रिंट हो गया, कोड विद मुकेश। बट इसने मेरे से पूछा क्यों नहीं? आस्क अगेन। चेक करके कुछ एरर में ढूंढ लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ तो गाइस, मैंने ढूंढा इसमें ये वाला फंक्शन क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि आस्क इक्वल टू वाना प्ले अगेन, और ये हमने एक स्ट्रिंग डाल दी। लेकिन यहाँ पर देखो यूज़र से पूछ रहा है ये, तो यूज़र से पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इनपुट फंक्शन का हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब शायद आई होप ये वर्क कर जाए। प्ले। ओके, मैंने डाला रॉक। ओके, आ गया देखो। अब ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई हमारी, ये वाली आस्क इनपुट। अभी हमसे पूछ रहा है वाना प्ले अगेन। मैं करता हूँ यस, हाँ मुझे खेलना है। ये इसमें मिल रहा है काफ़ी। ओके, तो वापस से मुझे सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। मैं पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यू लूज। अगर वापस खेलना चाहते हो यस और नो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के ये डबल डॉट लगा देता हूँ। ओके, अब ये थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो क्या, रॉक प्ले यस और नो। ये देखो यहाँ पे गैप आ गया और ये डबल डॉट आ गए। मैं चाहता हूँ ना, ना, ना नहीं खेलना चाहता, एंटर। ये मेरा नाम आ गया, कोड तो पे। और यहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग माय गेम। यहाँ पे एक डैश लगा देता हूँ। तो ऐसे मतलब कितना भी सजाना धजाना वो आप अपने आप कर लेना बाद में। रॉक, ये मैं हार गया और मैं खेलना चाहता हूँ। नो, नहीं खेलना चाहता भाई। थैंक यू फॉर यूजिंग माय गेम, बस। तो गाइज, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और इसके जो ये कोड है मैं दे दूंगा नीचे कमेंट में, और वहाँ से आप ले लेना। तो गाइज, ये पहली वीडियो थी, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जल्दबाजी में थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। तो जो पाइथन का अगर आप शुरू से, अगर बेसिक से लेके अपना कोर्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो। मैं बेसिक से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियो मैं लाता रहूँ। थैंक्स गाइज।